हम समझ लें कि किस बात की हम कालाबाजारी की बात कर रहे जी। हैं। डीएपी खाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब गेहूं, चना, सरसों, अन्य जो रबी की फसलें हैं उसको बोनी के साथ इस खाद को मिला के बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर हमारे प्रदेश में इस फसल के बोने का समय होता है जी। और हमारे जो प्रदेश की मांग है वो 8 लाख मैट्रिक टन की होती है जी। और अवेलेबल कितना है? 1.5 लाख मैट्रिक टन। 1.25 लाख, मैं तो और ज्यादा ही बता रहा हूं, लगभग 6.5 लाख मैट्रिक टन डेफिशिएट है। अब 6.5 लाख मैट्रिक टन अगर कम होगा तो कालाबाजारी होगी कि नहीं होगी? नंबर 1। नंबर 2, मिलता कैसे? कोई मध्य प्रदेश के अंदर तो बनता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र जो सरकार है, वहां से आवंटन के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो खाद हमें सप्लाई करते हैं और हम सहकारी समितियों और प्राइवेट सेक्टर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 70% खाद सरकारी व्यवस्था से, जिसमें सहकारी समितियां हैं, अन्य माध्यमों से, सरकारी से, हम मार्केट से किसानों के पास पहुंचता है और 30% प्राइवेट सेक्टर से ही पहुंचता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व में जो व्यवस्थाएं जब ऐसी आई कि लगातार जब परेशानी आने लगी तो पहले से ही खाद किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले ही खाद देने लगे। लेकिन इस साल ये व्यवस्था नहीं हुई है, किसानों को खाद नहीं है। अब क्योंकि सोयाबीन की कटाई हो चुकी है, धान की कटाई तो बाद में है, और खासतौर पे जो सोयाबीन की कटाई वाले क्षेत्र हैं, अब वो बोने के इंतजाम में लग गए, खाद और बीज। अब खाद है ही नहीं तो कालाबाजारी होगी कि नहीं होगी? तो इसमें दोषी कौन? अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो समय पर डिमांड क्यों नहीं भेजी? अगर डिमांड भेजी, पूर्ति नहीं हुई, तो फिर आपने क्या किया? क्या कोई डेलीगेशन जाके मिला या कृषि मंत्री से जाके आपने बात करी? और अब तो देश का कृषि जो मंत्री है, जहां से सभी आवंटन की प्रक्रिया होती है, वो हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के होते हुए अगर हमारे प्रदेश में खाद नहीं होगा तो ये निश्चित रूप से कालाबाजारी रहेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जरूर थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, कि जो हमारा कृषि विभाग है वहां पर कितने एम्प्लॉइज हैं, जो उनकी संख्या है, कि हमने उतनी प्रोवाइड करी या नहीं करी, कौन नियंत्रण करेगा, इस और भी हमें देखना होगा। और इसके लिए तो बाकायदा नियम, कायदे, कानून यूनियनों तक बनाए कि कितने हमें कृषि के जो क्षेत्र हैं, कितने हमारे कृषि विस्तार अधिकारी होना चाहिए, कितने हमारे फील्ड में अधिकारी होना चाहिए, उनकी जब हम संख्या देखेंगे तो वो भी नहीं है। तो कोई ना हमारे पास अमला है, ना हमारे पास कोई मांग की वो व्यवस्था है, और जब इस तरह की बात होती है तो किसान परेशान होता है, और जब आज बोनी का समय आया है तो वो नहीं मिल रहा। नंबर 3, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको उसके बाद सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जो बीज की कमी है, हम क्यों नहीं आज तक बीज में सशक्त हो पाए? जो सहकारी समितियां बीज की बनी है, उनको जो अनुदान ही सरकार नहीं दे पा रही, आज सारी की सारी समितियां बंद पड़ी हुई है या बंद होने के कगार पर है, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। तो ये तमाम कारणों से जो नकली और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो किसान और किसानों के द्वारा जो समितियां बनी हुई है वो नुकसान में जा रही है और कालाबाजारी खुल के हो। इसी बात है त्रिपाठी जी, जो हम सब समझते हैं, हमेशा प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी डिमांड भेजती समय रहते हुए, और उसके बाद उन्हें सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं किया। सिसोदिया जी ने कहा कि इतना मिला है। अभी आप 2 साल पहले हम देखेंगे कि पहले आपने क्या कहा कि भैया किसान लेके स्टोरेज कर लें। यही भारतीय जनता पार्टी, यही शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में कहते थे कि हमने ये व्यवस्था जमाई है, क्योंकि स्टोरेज की समस्या सरकार के पास थी, तो 2 महीने 3 महीने पहले किसान को दे दिया करते थे। अब बात दूसरी आ गई, क्योंकि मिल नहीं रही। अब वो वहां पिताजी के यहां से नहीं मिल रही तो बेटा क्या करेगा? जब वो बड़े घर से नहीं मिल रही है तो वो क्या बोलेंगे? अब वो आरोप तो लगा नहीं सकते केंद्र सरकार के ऊपर कि आवंटन नहीं हो रहा है। दूसरा, सहकारी समिति के चुनाव नहीं करवा रहे, इनको कोई खेती किसानी में इंटरेस्ट नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान 6,000 रुपए सोयाबीन का मांग रहा है तो एमएसपी की बात करने लगते हैं, खाद की वो बात करेगा तो कुछ और चले जाएंगे। सीधी सी बात है, जब डिमांड गई थी तो उसकी पूर्ति होनी थी, आप पूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कालाबाजारी होगी। राहुल जी ने कहा कि जरूरत होगी, मरता ना क्या करता, क्या खाएगा? अगर बोनी में खाद नहीं मिलाएगा क्या पैदावार आएगी? तो अब जब जैसा ग्वालियर चंबल का इलाका है, मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में चने की बोनी होने वाली है, अभी लेट मानसून तक गिरा हुआ, जैसे ही खेत खाली होगा वो बोनी की तैयारी कर रहा है, खाद है नहीं, पता नहीं कब आएगा। तो ये सब कहानियां हैं, आपको 2 महीने 3 महीने पहले खाद की व्यवस्था कर लेनी थी और उसको सोसाइटियों के माध्यम से पहुंचा देनी थी। आप नहीं कर पाए और अब तमाम तरह के बहाने कर रहे हैं। किसान बखूबी जानता है कि सरकार बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है।